गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। इस वीडियो की शुरुआत में जो आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से एक रिपोर्टर इस बात को बोलता है कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग बाइबल की 500 करोड़ कॉपियां बिक चुकी है और आज बाइबल सबसे ज़्यादा बिकने वाली दुनिया की ऐसी किताब बन गई है जो गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड हो चुकी है। कि बहुत अच्छी बात है कि बाइबल को इतना ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है, इतना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बाइबल को पढ़ने वाले ही नहीं, बाइबल को ख़रीदने वाले ही नहीं, परंतु आज बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग भी इस दुनिया में सबसे अधिक हैं। यह बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और कहीं ना कहीं संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह का राज्य आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो। तो जैसे जैसे उसका प्रचार हो रहा है वैसे वैसे लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि ये रिपोर्टर इस बात से बहुत दुखी था कि बाइबल सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, ख़रीदी जा रही है। सो वो उनका अलग टॉपिक है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि अगर दुनिया के अंदर 500 करोड़ बाइबल बिक चुकी है तो एक बाइबल आपके पास भी है, एक बाइबल आपके पास भी है अगर आप लोगों ने खरीदी है तो। लेकिन बहुत अच्छी बात है ये कि बाइबल हमारी दुनिया के अंदर इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास जो बाइबल है आप उस बाइबल को पढ़ते हो? क्या आपके पास जो बाइबल है आप उस बाइबल को पढ़ते हो? अगेन मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिस बाइबल को आप तक पहुँचने के लिए इतने दुखों का सामना करना पड़ा, इतने लोगों को अपना लहू बहाना पड़ा है, इतने सैक्रिफाइसेस हुए हैं ताकि ये बाइबल आप तक पहुँच सके। ये बहुत आसानी है कि आज हम देख पा रहे हैं कि बाइबल इतनी फैल चुकी है दुनिया के अंदर, इतने लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ। लेकिन दुख की बात तब आ जाती है जब लोगों के पास में बाइबल होती है और इस बात का दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल से दूर भागते हैं। बाइबल होने के बावजूद भी बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, बाइबल के लिए समय नहीं निकालते हैं। क्योंकि आज हमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो बाइबल को हम देख रहे हैं, जो बाइबल हमारे पास है, वो आपकी लैंग्वेज में आपके पास होगी। आई डोंट नो कि आप कौन सी लैंग्वेज में बाइबल लेके रखते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर अदर और भी कोई लैंग्वेज अगर आप जानते होगे तो। लेकिन क्या आप उस बाइबल को पढ़ते हो? क्योंकि बाइबल जो है वो आपके लिए एक जीवन का एक ऐसा खजाना है जिसको अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वो जीवन आपके अंदर जाएगा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम बाइबल भी रखते हैं, लेकिन बाइबल को क्या हमारे हृदय के अंदर रखते हैं? क्या बाइबल को हम पढ़ते हैं? क्योंकि बाइबल को हमारे तक पहुंचने के लिए ऐसे ऐसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने अपने बलिदान दिए थे इसके लिए। कोई आग में जलाया गया, किसी के साथ क्या किया गया, किसी के साथ क्या किया गया। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मैं इस चैनल पे ज़रूर आप लोगों को डिटेल में वीडियो दूंगा कि बाइबल को कौन सी जगहों से निकलना पड़ा था, बाइबल आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के दासों ने कौन से बलिदान किए थे। आज आपके पास बाइबल है, आज हमारे पास बाइबल है, लेकिन बाइबल के लिए समय नहीं है। बाइबल के लिए समय नहीं है, तो हमें बाइबल के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर आज बाइबल को सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या आप खरीदने वालों में से हो या फिर पढ़ने वाले में से हो, वो आपको देखना पड़ेगा। क्या बाइबल को पढ़ते हो? क्योंकि बाइबल को पढ़कर मानने वाला और मानकर उस वचन पे चलने वाला ही परमेश्वर की आशीष को पाता है। क्यों? अगर आज आप अपने जीवन के अंदर प्रभु को जानने के बाद भी अगर आप छुटकारा नहीं देख पा रहे हो, अब परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हो, तो आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। आप बाइबल को पढ़ें। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, आप परमेश्वर की क्या विधियाँ हैं, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर ने क्यों अपना वचन आपको दिया है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तब आप इस बात को जानोगे। मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ? इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि आज लोग बाइबल खरीदते हैं, चर्च के अंदर जाते हैं, कुछ समय उन्होंने बाइबल को लिया और बहुत इंटरेस्ट के साथ कुछ पढ़ते हैं, बीच में से निकाल के पढ़ लिया, कुछ पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु यीशु मसीह में पुराने होते चले गए, बाइबल भी उनकी पुरानी हो गई। बाइबल पढ़ी हुई है लेकिन उसके ऊपर धूल जमी हुई है, लेकिन उस धूल को उतार के हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये रियलिटी है।
मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, आप परमेश्वर को जानते हो और आप परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जिनके पास में बाइबल तो है, 500 करोड़ की गिनती में तो वो लोग आते हैं, लेकिन वो लोग क्या परमेश्वर के पास हैं या फिर परमेश्वर के वचन को गहराई से जानते हैं या फिर समझते हैं कि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं तब तक आप नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर का क्या परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तब आप जानोगे। सो बाइबल को पढ़िए आप लोग। नंबर के अंदर आना बहुत आसान है, क्योंकि मान लो एक भर्ती का या फिर कोई भी हमारे देश के अंदर एक कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए पोस्ट निकली है 500 और 500 पोस्ट के ऊपर 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए ताकि वो जॉब मिल जाए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जो 500 पोस्ट है वो उन लोगों को मिलेगी जो लोग उस भर्ती के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, मतलब जिनके पास पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक को पढ़कर लोग जो तैयारी करते हैं वो पोस्ट उनको मिलती है। जो 500 पोस्ट है वो उनको मिलती है, पूरे के पूरे 5 लाख को नहीं मिलेगी। सो बहुत अच्छी बात है कि आज दुनिया के अंदर बाइबल फैल रही है और फैलना भी चाहिए, और आपको भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कहीं आप तो इस भीड़ में पीछे नहीं रह रहे हो, कहीं आप नंबर में तो नहीं आ रहे हो कि मैं नंबर में आ चुका हूँ कि 500 करोड़ में से मेरे पास भी एक बाइबल है और मैं भी परमेश्वर के राज्य का हिस्सेदार हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार हो, लेकिन अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं जो परमेश्वर जो चाहता है कि आप और मैं स्वर्ग में जाएँ, उस स्वर्ग के अंदर आप हम परमेश्वर के साथ रहें, तो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो और बाइबल की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं मानते हो, बाइबल के पीछे नहीं चलते हो, बाइबल के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। और इस संसार में जब हम बात करें तो आज गलत शिक्षाएं इतने लेवल पर पहुंच सकी है और ये बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आज लोग इसकी वजह से ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और जब बाइबल पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअली जो मेरी बाइबल है मेरे पास है, उस बाइबल में क्या लिखा हुआ है और मुझे किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ। बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर आपको कोई गलत शिक्षा दे रहा हो, गलत आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हो, गलत आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको पता होगा कि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूँ उस बाइबल में परमेश्वर ने मुझे ये रास्ता दिखाया है, तो मेरे लिए ये रास्ता नहीं है। आप गलत शिक्षा से बच पाओगे, गलत लोगों से बच पाओगे, गलत संगतियों से बच पाओगे। कब? जब आप बाइबल को पढ़ोगे, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मसीह में होने के बाद भी गुमराह हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें जब पूछा जाता है कि आप बाइबल पढ़ते हो तो उन्हें लगता है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, और लोग बहाना बनाते इस बात के लिए कि मैं बाइबल तो मेरे पास है लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। 100 बहाने लोग निकाल लेते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए उनके पास में कोई बहाना नहीं होता। तो हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम परमेश्वर को खुद नहीं जान पाएंगे। दूसरों की नज़र से देखना परमेश्वर को बंद करो, अपनी नज़र से खुदा को देखो, और जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे कितना प्रेम करता है। उसने धर्म जात को नहीं बनाया, उसने रीति रिवाज को नहीं बनाया, उसने आपको बनाया और वो आपसे प्यार करता है। वो निरंतर आपको बुला रहा है कि आप बाइबल पढ़ो और आप परमेश्वर को जानो। होप है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उन लोगों के लिए वीडियो बनाया गया जिनके पास बाइबल तो है लेकिन वो बाइबल में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो नंबर में मत आइए, आप बाइबल को पढ़िए और आप उस नंबर में आइए जो नंबर स्वर्ग में जाने वाला है। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।